नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं जयवीर आज आप लोगों को पॉलिटी की उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं, नए अधिनियम की तरफ चलेंगे। मैंने आप लोगों से कौन-कौन से अधिनियम पढ़ा दिए हैं, उसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं पहले मोटा-मोटा कि कौन-कौन से अधिनियम हम लोगों ने पढ़ा दिए। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, वो कौन सा था? 1773 का। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा दिया। उसके बाद बेटा मैंने क्या पढ़ाया? 1781 का सेटलमेंट एक्ट। उसके बाद बेटा क्या पढ़ाया हमने? 1784 का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को? 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के बाद मैंने बेटा क्या पढ़ाया? 1793 के बाद मैंने 1813 का चार्टर एक्ट 20 साल के बाद आता। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को? 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के बाद में फिर मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को? 1853 का चार्टर एक्ट। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है। उस क्रांति के बाद में फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत था। कहाँ तक? 1853 तक। बेटा 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत था। उसके बाद 1858 आएगा। उसके बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के आधार पर पूरा जो भारत अब किसके अधीन पहुंच जाएगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ना जाकर के किसके? ब्रिटिश क्राउन के अधीन पहुंच जाएगा। तो ये 1858 का हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम भी पढ़ लिया। 1858 के बाद में फिर मैंने क्या आप लोगों को पढ़ाया? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने क्या डिस्कस के बाद में हमने इसके बाद में आप लोगों को पढ़ाया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या 1909 का भारत परिषद अधिनियम या 1909 का भारत शासन अधिनियम। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा। और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, हंसते और मुस्कुराते रहिएगा और साथ साथ में चैनल को लाइक और कमेंट करते रहेंगे। तो देखिएगा 1909 के अधिनियम में क्या क्या बदलाव किए जाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने उस समय जो वायसराय और गवर्नर जनरल था क्या नाम, मार्ले मिंटो जो था वो क्या था कि ये बड़े ही कूटनीतिक टाइप के लोग थे। इन्होंने देखा कि आप लोगों को थोड़ा रिवाइज कराएंगे इतिहास के बारे में कि 1905 बेटा 1905 में क्या होता है कि बंगाल को विभाजन किया जाता है। बंगाल का विभाजन किया जाता है। बंगाल का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? धर्म के आधार पर किया जाता है। धर्म के आधार, उनका मानना था कि अगर हम हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी के अंदर द्वेष की भावना पैदा कर देंगे, ईर्षा की भावना पैदा कर देंगे, तो आपसी अगर इन लोगों के पास में फूट हो जाएगा। उनका पूरा रणनीति ही था, उनकी पूरी प्लानिंग ही थी कि इसी तरीके से उन्होंने भारत पर इतने लंबे समय तक शासन किया कि किस तरीके से इन दोनों लोगों को, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वा करके एक दूसरे के दुश्मन बना करके हम लोग मजे लें। तो उन्होंने क्या किया 1905 में, उनका यही एक प्लानिंग थी। 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन किया। 1905 में क्या किया गया बेटा? तो बंगाल विभाजन किया गया। और बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में होता है? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन किया तो देखिएगा जो पूर्वी पाकिस्तान है, जिसे कहते हैं आज के समय में 1971 में स्वतंत्र एक देश बना, जो इसे कहते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश, तो ये तभी कहा था पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी बांग्लादेश। पश्चिमी बांग्लादेश और पूर्वी बांग्लादेश। तो इसने क्या किया? डिवाइड कर दिया कि जो मुस्लिम बहुलक देश था, वो थे क्या नाम है, संप्रदाय के लोग थे, उनको अलग कर दिया। और यही इसका विरोध पूरे भारत में हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन का पूरा तरीके से विरोध किया गया। फिर भी क्या किया अंग्रेजों ने? एक चाल और चली कि क्या कहा कि ये क्या करते थे, मुसलमानों को ज्यादा सपोर्ट करते थे और भड़काते थे हिंदुओं के विरुद्ध। ठीक है,
तो ये अपनी चाल में सक्सेस रहे, यानी सफल रहे। इन्होंने क्या किया, एक अधिनियम ला दिया और कौन सा अधिनियम लाया, तो भारत शासन अधिनियम कह लीजिए, जिसे उसने एक नाम दे दिया था कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में क्या किया गया कि इन्होंने धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर इन्होंने क्या किया, नया एक निर्वाचन क्षेत्र घोषित करने की बात की गई। संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ होना, ये कहलाता है कि धर्म क्या नाम किस तरीके से भारत में फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया गया। तो इसी अधिनियम के बारे में हम लोग बेटा संपूर्ण जानकारी कलेक्ट करेंगे, और बड़े बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में। और बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों से डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में भी आएंगी। तो आइए हम लोग एक नए अधिनियम का नाम लिखते हैं, और मेरे साथ साथ में आप लोग समझते जाइए और अपनी अपनी कॉपी पेन उठा करके बढ़िया से नोट डाउन करिए। ठीक है, तो आइएगा एक नया अधिनियम प्रारंभ करते हैं। उन्नीस सौ नौ का भारत परिषद अधिनियम, ऐसे कर लेते हैं, भारत परिषद अधिनियम, परिषद अधिनियम 1909, 1909, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक, इसी अधिनियम को क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार, किन बेवकूफों ने ये नाम रख दिया था, सुधार अधिनियम। कौन सा इसने सुधार किया है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसी को बोला जाए। अब बात आती है कि मार्ले कौन था और मिंटो कौन था। तो मार्ले था भारत सचिव और मिंटो था वायस। मार्ले कौन था बेटा, भारत सचिव, सचिव। और मिंटो कौन था, मिंटो कौन, वायसराय। मिंटो बेटा कौन था, वायसराय। ठीक, तो मार्ले मिंटो, अल्लाह इधर बैठ के आराम से सुन, समझ में आएगा सब चीज है, लौट रहा है। ठीक, हाँ, तो ये कौन था, मिंटो कौन था, जब वायसराय। ठीक, हाँ, इन दोनों ने बड़ी रणनीति के साथ में, बड़ी प्लानिंग के साथ में ये सब कदम लगाया, किस तरीके से भारत के दो भाग किए जाए, या हिंदू मुसलमानों को किस तरीके से आपस में लड़वाया जाए, और ये इनमें एकता न रहे। अगर भाई राष्ट्र 1885 में संयोग का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती, फिर किसी न किसी तरीके से भारत में राष्ट्र भावना की जागृत हो जाती कि सभी लोग इकट्ठे होकर के अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक देते हैं कि कहीं ना कहीं कहीं दंगे हो रहे, कहीं कुछ हो रहा, कहीं आंदोलन हो रहे, कहीं घटनाएं हो रही। तो इस तरीके से ये इन्होंने क्या किया, तो मुसलमानों के लिए इन्होंने क्या किया, पृथक निर्वाचन मताधिकार का क्या किया, एक पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था की। ठीक है, तो इस अधिनियम के आधार पर क्या किया गया था कि इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था कर दी गई। या क्या किया गया कि मुसलमानों को, मानों को पृथक मताधिकार करने का तथा अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी, व्यवस्था कर दी। पृथक निर्वाचन
मताधिकार यानी कि मुसलमानों को अलग से मताधिकार करने का और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी। यानी का कहने का मतलब बेटा क्या हुआ, इसी अधिनियम में क्या किया गया है कि फूट डालो राज करो। इन्होंने कौन सा टेक्निक अपनाई कि फूट डालो मेरे बच्चा, फूट डालो राज राज करो। ये होगा राज्य नहीं, राज करो। ठीक, राज करो, फूट डालो राज्य करो की नीति का अनुसरण किया। नीति का अनुसरण किया। फूट डालो राज करो की नीति का क्या किया बेटा, अनुसरण किया मेरे लाल। पल्ले पड़ा कुछ है, पल्ले पड़ा। बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है। बहादुर हो, बहादुर हो तो बताइए, डरपोक हो कि बहादुर हो, कि बहादुर रौंद कर तूफान दरिया पार जाता है, भंवर में वही फंसता है, भंवर में वही फंसता है जो मंजिल, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है, भंवर में वही फंसता है जो हिम्मत हार जाता है। देखा होगा चींटी बार बार प्रयास करती, चींटी बार बार प्रयास करती, चढ़ती गिरती चढ़ती गिरती, फिर अंततः वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। प्रयास प्रयत्न वो चीज है जो अगर आप लगे रहोगे तो आप एक बार क्या करोगे, उस आसमान की बुलंदी पर पहुंचोगे जहां पर लोग सपना देखते हैं, और वो सपना आपको हकीकत में बनाना है तो आपको प्रयास, मेहनत, परिश्रम, सब चीज आप क्या करोगे, दांव पे लगाना पड़ेगा। सब चीज नची, नींद, चैन, सब कुछ होना पड़ेगा कि हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ पढ़ाई करना, स्टडी करना, मेहनत करना। जब तक आप ये भावना नहीं रखोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक, ये चीज, ये बात देखो इस अधिनियम में बात समझ में आई होगी है। सब लोग अपना हाथ खड़ा करोगे, यस सर, है समझ में। इस उसके बाद में क्या किया गया, लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड मार्ले को, देखो लॉर्ड जो मिंटो था बेटा वो क्या था, वायसराय था, और वायसराय ने किसे पत्र लिखा, मार्ले को। लॉर्ड मिंटो ने मार्ले को पत्र लिखा कि मैं हिंदुस्तान में नाग के बीज बो रहा हूं, नाग के बीज बो रहा। कैसे होंगे, भयंकर होंगे। ठीक है, नोट करके लिख लेते हैं, आगे चलते हैं, है अगले पेज पे चल लेते हैं। नोट किसने लिखा, मार्ले ने, किसने लिखा, वायसराय कौन था, मिंटो था। लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड मिंटो ने मार्ले को पत्र लिखा। क्या बात है, लव लेटर नहीं ये है, पत्र लिखा। क्या लिखा इसने, पत्र लिखा। क्या कहा, हम नाग के दांत बो रहे, हम नाग के दांत बेटा क्या कर रहे हैं, बो रहे हैं, हम नाग के दांत बो रहे, बो रहे हैं, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा, और इसका फल भीषण होगा, होगा। ठीक, कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, देखना आगे चल के ये भारत में भूचाल पैदा कर देगा। और ऐसा हुआ भी, वो कुछ अपनी जो उसने प्लानिंग कर रखी थी उस पर बेटा कुछ सफल भी हुआ, मगर ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता, समझे।
आदमी को किसी को आप कितने दिन तक, जैसे कहीं जाए कोई पिक्चर बनती है तो वो 3 घंटे पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं, और नेता लोग 5 साल तक बेवकूफ बनाते हैं। 5 साल तक बेवकूफ बनाते हैं। ठीक। अब देखिएगा इसी अधिनियम में और क्या किया गया है। तो सर्वप्रथम भारत परिषद में तथा वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को जगह मिली, सदस्य के रूप में शामिल किया गया। क्या किया गया? सर्वप्रथम हम इस अधिनियम के माध्यम से इस माध्यम से क्या किया? भारत परिषद भारत परिषद और वायसराय की कारण भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। ये देखो कलर पीला दिखता है, कमेंट करके बताओ पीला दिखेगा कि नहीं। क्या किया गया कि इस अधिनियम में सर्वप्रथम क्या किया गया कि भारत परिषद, जो भारत परिषद बनाया गया उसकी परिषद में भारतीयों को जगह मिल जाती है, और वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भी भारतीयों को सदस्यों के रूप में शामिल किया जाता है। सदस्यों के रूप में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ठीक है। हेलो। हाँ जी। है? अरे अब हम पढ़ाई रहे। ठीक। तो क्या किया गया? तो भारतीयों को शामिल किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में समझना बेटा, और भारत परिषद की सदस्यों में जो सभा थी और 15 सदस्य थे उसमें भारतीयों को शामिल किया। ठीक है। तो किन्हें शामिल किया गया? तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्राम, इन दोनों के नाम याद रखियो। किन दोनों को? पहला नाम क्या था? के सी गुप्ता। और दूसरा क्या था? कि सैयद हुसैन विलग्रामी। इन दोनों को क्या किया गया? शामिल किया। सैयद हुसैन और केसी गुप्ता को, इनको क्या किया गया? इन परिषद में जगह इनको मिल जाती। और जबकि किसे मिलेगी? भारत परिषद में। और जबकि वायसराय की कार्यकारिणी में, अब वायसराय की कार्यकारिणी में किसे मिलेगी? तो वायसराय की कार्यकारिणी में बेटा मिलता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वायसराय की कार्यकारिणी में किसे सदस्य बनता है? तो सत्येंद्र कुमार सिन्हा। ठीक। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक। कर देते। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन दो लोगों को बेटा क्या किया जाता है? दो भारत परिषद में आगे शामिल हो गए। ठीक। ये भारत परिषद में है, भारत परिषद के सदस्य बनते हैं, और ये वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य ये बनाए जाते। ठीक। यहां तक। अब अगर पूछा जाए, नोट करके लिख लेते हैं
इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक किसे माना जाता है? तो मिंटो, देखो ये मिंटो द्वितीय था, ठीक। ये कौन सा था? ये साले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलते रहते हैं, मिंटो द्वितीय। थोड़ा सा इसका लेते हैं ऊपर, पहले यहीं पे लिखते हैं, समझ में आएगा। सीना ही तो हंसी के लिए सजी पल रोना ना, हसीना ही तो है जिंदगी। नोट करके क्या लिखोगे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक, सांप्रदायिक प्रणाली का जनक कौन था? जनक लॉर्ड मिंटो सेकंड, ठीक। अब ऐसे पूछ सकता है, फर्स्ट सेकंड ऐसे करेगा तो फिर चक्कर में पड़ा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का है, यहाँ पे लिखना है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, ठीक, याद रखिए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? हाँ, ठीक, माना। 1909 में क्या किया गया था? मुसलमानों को अलग किया गया था, हिंदुओं का अलग, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। संप्रदाय के आधार पर सबसे पहले यही किया, ठीक। आइएगा, अब इसी के साथ में अगले अधिनियम की तरफ चलते हैं। 1909 का हो गया, 1919 का अधिनियम और जान लेते हैं। 1909 का, 1909 वाला समझ में आया? कमेंट करके बताएं। है, बताओ भैया। हाँ, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हाँ, क्या बात है, लगे रहो मेरे शेरों। चलो, भारत शासन अधिनियम 1919, अगला डाल लेते हैं, नया पेज ही ले लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1919, 1919, ठीक। इसी को और किस नाम से जाना जाता है? चलो, इसी को कहा जाता है मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसे, ठीक। इसी को ना, क्योंकि मॉन्टेगु क्या था? भारत सचिव था, भारत भारत सचिव था, और चेम्सफोर्ड क्या था? वायसराय, वायसराय, ठीक। अब इस अधिनियम क्या होता है? इस एक्ट के द्वारा क्या होता है? केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित होती है। इस अधिनियम के माध्यम से क्या होगा?
इस अधिनियम अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका द्विसदनात्मक विधायिका क्या फिर स्थापित की जाती है। द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की जाती है। ठीक, केंद्र में अब द्विसदनात्मक विधायिका प्रारंभ की जाती है। प्रांतों में द्विसदनात्मक द्वैत शासन व्यवस्था लागू की जाती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की जाती है। ये देखो पेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा था की जाती है। प्रांतों में द्विशासन व्यवस्था लागू की जाती है। ठीक है, 1935 आएगा तो यहाँ बंद होगा, वहां चालू होगा। ठीक है, अब द्विशासन व्यवस्था होगी तो देखो दो तरीके के सब्जेक्ट होंगे, एक आरक्षित विषय होगा, एक हस्तांतरित होगा। एक आरक्षित होगा, एक हस्तांतरित होगा, जिसे परिवर्तित किया जाएगा। तो दो क्या होगा कि दो प्रांतों में दो दो विषय होंगे, आरक्षित विषय आरक्षित विषय, उसके बाद हस्तांतरित विषय। विषय हस्तांतरित विषय विषय और इस विषय में कौन कौन से रखे जाते हैं। तो देखो राजस्व हुआ, न्याय हुआ, वित्त हुआ, पुलिस। राजस्व 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 वित्त हुआ, वित्त का काम, पुलिस, इस पर कानून कौन बनाएगा, आज। यानी कि देश के जो इम्पोर्टेंट काम थे वो आरक्षित विषयों में रख दिए भाई। ठीक, उसके बाद देखो जो वायसराय है वो काम करेगा, और उसके बाद गवर्नर जो वहां का क्षेत्रीय गवर्नर होगा वो हस्तांतरित विषयों पे काम करेगा। यानी कि दो क्या ना द्विशासन व्यवस्था लागू कर दी गई, और स्थानीय स्वशासन और शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, ये सब इस विषय में रखे गए। कौन कौन रखे गए, देखो स्थानीय स्वशासन, इस स्वशासन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य आदि। ठीक, ये विषय हस्तांतरित में रखेंगे। ठीक, हस्तांतरित में रख दिए। आई बात समझ में ला। ठीक, बताओ अब देखिएगा, भारतीयों को एक अधिकार और मिल गया, बजट पर क्या किया जाएगा, बजट पर वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। बजट की बहस पर
ऐसे लिख देते सब। बजट पर वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। ठीक। जब बजट पर कोई विवाद होगा, जब कुछ बात होगी बहस करने का, तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। उसके बाद जब आप बजट पर वोट, भारतीयों को वोट डालने का अधिकार भी यहाँ पर मिल गया। ठीक है, यहाँ पर बजट पर वोट डालने का अधिकार मिल गया और इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई। ठीक है, गठन नहीं हुआ था, मगर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना तो 1926 में होती जाकर के यूपीएससी की है। ठीक है, तो प्रथम चेयरमैन थे रॉस बर्क। ठीक, लिख लेते हैं, नोट करके भी लिखा देंगे। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अगला पेज ले लेते हैं, अभी हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, और क्या किया गया, संघ लोक सेवा आयोग की आयोग का गठन की बात की गई। ठीक, संघ लोक सेवा आयोग की का गठन किया जाएगा। इस अधिनियम में ये कहा, ठीक, 1919 के अधिनियम में ये कहा गया, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का गठन किया जाए। किसका, यूपीएससी का गठन किया जाए। मगर यूपीएससी की स्थापना कब होती है, 1926 में। ठीक, कब होती है इसकी स्थापना, स्थापना कब होती है, तो स्थापना होती है, यूपीएससी की स्थापना होती है 1926। 1926 में इसकी स्थापना होती है। प्रथम, नोट करके लिख लेना, प्रथम यूपीएससी का चेयरमैन, चेयरमैन कौन था, तो रॉस बर्क था। रॉस वर्क, ठीक, रॉस बर्क ये थे। रॉस बर्क, गुरु जी से कहे चाहे गुरु जी से अच्छा पूछ ले, हैं? तो रॉस बर्क यानी संघ लोक सेवा आयोग का गठन इस अधिनियम के तहत किया जाता, मगर होता कब, 1926 में होगा। जब इसकी स्थापना कब होती, 1926 में होगी। और चेयरमैन कौन होगा, रॉस बर्क। ठीक, रॉस बर्क होगा। ठीक, यहाँ तक, यहाँ तक बात समझ में आई सबको कि नहीं, यहाँ तक सब समझ में आ गई होगी। हाँ, भाई किसी की कोई समस्या हो भाई कमेंट करके बताए, हम उसकी समस्या को सुनेंगे। कोशिश रहेगा पूरा तरीके से निदान करने की, सब कोशिश रहेगी बेटा पूरी है। हम लोग जितनी मेहनत करते हैं उसके उसका आप डबल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिले। हम लोगों को क्या है, हम लोग बस मेहनत ही कर सकते हैं और मेहनत करवा सकते हैं। ठीक, ऐसा तो है नहीं अंबानी के परिवार के हैं या बहुत अच्छे घर के बहुत हैं, जिन संघर्षों से निकल कर हम आप यहाँ पर खड़े होकर आप बता रहे हैं, हमारी भी कुछ कहानी ऐसी है, इसे कभी समय मिलेगा तो बताएंगे बेटा। मगर आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा, यानी कि वीडियो जितने भी आपके पास प्रोवाइड होते हैं सभी को बढ़िया से वॉच कीजिएगा और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जिससे और बहुत प्यारा सा अच्छा सा कमेंट बताइए, सजेशन कुछ देना हो तो भी कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ में आज लेते हैं विदा, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, राधे राधे, शुभ रात्रि।